नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड के बारे में। शेयर है जो कि लगातार रैली दिखाते हुए देखा जा रहा है, काफ़ी अच्छे मोमेंटम के साथ काम कर रहा है। बट कुछ दिनों से 2-3 दिनों से इसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल ही इसी तरीके से है। कंपनी का जो मेनली जो काम है, केवल हाइड्रो प्रोजेक्ट ही नहीं है, कंपनी के पास बहुत सारे पावर प्लांट्स भी हैं जो कि कोयले से चलते हैं। तो बहुत बड़ा ग्रुप है और इसकी रेवेन्यू ओवरऑल चारों तरफ से आती है, हाइड्रो प्रोजेक्ट से भी आती है, पावर से भी आती है, और धीरे धीरे करके कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी पे भी अपना स्टेप बढ़ाते हुए देखी जा रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि कंपनी का जो मेन जो प्योर बिजनेस है वो हाइड्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। पर जमाने के हिसाब से सारी कंपनियां हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पे अपना कदम बढ़ाते हुए देखी जा रही हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कंपनी खत्म हो जाएगी। तो आज के दिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिसर्च आती हुई देखी जा रही है जो कि गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंडिया के जो पावर मिनिस्टर हैं उनके तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है। क्या है कि धीरे धीरे करके जो कोयला है वो कम होता हुआ जा रहा है, क्योंकि लगातार जितने भी पावर प्लांट्स हैं हर जगह डिमांड बढ़ती हुई देखी जा रही है। अगर हमें बाहर से कंपेयर करना है अपने इंडिया को और एक तरीके से डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट करना है, तो हमें पावर सेक्टर एक अहम रोल निभा सकता है, जिसके लिए कोयला एक बहुत ज़्यादा अहम वैल्यू निभा सकता है। बट कोयला धीरे धीरे करके कम हो रहा है, और साथ ही हो क्या रहा है कि अभी रिन्यूएबल एनर्जी इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो पाई है कि जिससे हम पूरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएँ, तो जिसमें हाइड्रो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाते हुए देखे जा रहे हैं। और ख़ासकर कोयला की यहाँ पे रिक्वायरमेंट और कोयले की प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही गई है। अब आपको बताते हैं कुछ ऐसे खुलासे जो कि सीधे हाइड्रो प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड हैं, जो कि आपको थोड़ा-सा लगेगा कि ये डाउन साइड जा रहा है, आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है। वर्ल्ड में कुछ कंट्री ऐसी हैं जो कि 100% हाइड्रो पावर पे ही डिपेंडेंट है, बट इंडिया एक ऐसा है जो कि आपको मल्टीपल रिसोर्स से अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। सोलर हो गया, विंड हो गया, स्टीम टरबाइन हो गया, और आपका हाइड्रो प्रोजेक्ट। बट यहाँ पे सीईए ने एक बड़ी रिसर्च करके बताया गया है कि इस समय 145 गीगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का पोटेंशियल है इंडिया के पास में, बट वो डिक्लाइन हो रहा है। करीबन 1985 में 29% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी हाइड्रो पावर से, बट इस समय 9% ही रह जाती है। तो ये जो कंपनियां यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, धीरे धीरे करके मल्टीपल रिसोर्स जनरेट करते हुए देखी जा रही हैं। जैसी मार्केट ओपन हुआ था उस समय निफ्टी 50 बिल्कुल फ्लैट काम कर रहा था। करीबन 3 से 4 दिन हो गए और मार्केट एकदम से फ्लैट है, बट स्मॉल कैप का इंडेक्स लगातार रैली बनाता हुआ देखा जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के दिन 13 करोड़ का वॉल्यूम साथ कामकाज होता हुआ देखा गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे 1 वीक के एवरेज के बारे में, तो 15 करोड़ का वॉल्यूम था। केवल इसी शेयर में नहीं, बाकी सारे शेयर में जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी गई है 2 से 3 दिनों के अंदर। और अपना ये शेयर है जो कि 15 रुपए टच करने के बाद इस समय 13 रुपए के आसपास काम करता हुआ देखा जा रहा है। और रिसेंटली इन्होंने बहुत तगड़े रिटर्न दिए हैं, करीबन 130% तक के रिटर्न। अगर हम बात करें यहाँ पे 5 रुपए से शेयर चल के आपका इस समय 13 रुपए के आसपास चल रहा है। आज के दिन यहाँ पे आर के सिंह ने एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई थी, जो कि थर्मल इंजीनियरिंग से चलने वाले पावर प्लांट्स हैं, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अगर इनको ध्यान नहीं दिया गया, इन पे डेवलपमेंट नहीं की गई, तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, खासकर पावर में। क्योंकि माना यह जा रहा है जिस तरीके से इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ रही हैं, साथ ही अभी भी इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लाइट 24 घंटे नहीं रहती है, 2-3 घंटे आती है। यहाँ तक कि कुछ जगह तो ऐसी भी है जहाँ पे लाइट ही नहीं है। तो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने के लिए और जिस तरीके से डिमांड बढ़े उनको सबको पूरा करने के लिए यहाँ पे थर्मल पावर कैपेसिटी को एक्सपेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसमें यहाँ पे पावर मिनिस्टर ने जो बड़ी-बड़ी कंपनियों के जो चेयरमैन हैं या एमडी हैं, जैसे एनटीपीसी हो गया, आरईसी हो गया, पीएफसी हो गया, इन सबको बुला के आज के दिन बात करी हुई है। क्योंकि काफ़ी टाइम से जो आपके पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, एक लाइफ होती है।
उस लैब के बाद उनको अपग्रेड किया जाता है। तो अगर उनको अपग्रेड नहीं किया गया तो दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे अब थर्मल पावर कैपेसिटी को 80 गीगावाट तक ले जाने की बात कही गई है 2031 और 32 तक, जिसमें यहाँ पे कोल बेस्ड थर्मल कैपेसिटी है उसको धीरे धीरे कम किया जाएगा। बाकी दूसरे ईंधन से यहाँ पे ट्राई करेंगे कि थर्मल पावर की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके, जिससे इतना पॉल्यूशन भी ना हो। कुछ समय पहले यहाँ पे G20 हुई थी और G20 में बहुत सारे कंट्रियों के पीएम है या सीएम है या फिर वहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियों के एमडी हैं वो लोग आए थे। और यहाँ पे इंडिया के साथ में बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप हुई थी, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में और डिजिटाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पे आज के दिन गवर्नमेंट ने बड़ी अपडेट देते हुए देखे गए हैं। तो आज के दिन यहाँ पे ग्लोबल बायो फ्यूल अलाउंस लॉन्च कर दिया गया है, वो भी यहाँ पे जिससे कार्बन को रिड्यूस किया जा सके। जैसे कि यहाँ पे इनके जो G20 में मीटिंग हुई थी और उसके हिसाब से जो गाइडलाइन बनाई गई थी, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप गवर्नमेंट ने उठा लिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है, वो भी आप देख सकते हैं न्यू पावर प्लांट्स के लिए, जो कि 610% फ्रॉम 40%। कुछ समय पहले गवर्नमेंट की तरफ से ये गाइडलाइन बनाई गई थी कि अगर कोई भी न्यू पावर प्लांट खोला जाता है तो वहाँ पे 40% की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से ही की जाएगी। बट उसको घटा के यहाँ पे अब 6 से 10% कर दिया गया है, जिसमें गाइस यहाँ पे गवर्नमेंट का एक मिक्सर सा प्लान देखने को मिल रहा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे, साथ ही हम एक दूसरा भी स्टेप लेके चलेंगे। ऐसा ना हो कि हम रिन्यूएबल एनर्जी में ही सारा फोकस कर दें और ये कोयले से चलने वाला कारोबार खत्म हो जाए। डीआईएस ने अपना मामूली सा स्टेक यहाँ पे कम किया हुआ, आप देखिए कि जून के महीने में 22.22% तक का स्टेक था, जिसको घटा के 21.72% कर दिया है। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के पास सबसे ज़्यादा स्टेक है, करीबन 10% तक का स्टेक ये लोग होल्ड करते हैं। और इसके बाद फिर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 3.5% के आसपास, एलआईसी के पास करीबन 1.5% के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी की सारी जो होल्डिंग है ज़्यादातर बैंकों के पास में है, एलआईसी के पास में है। तो इन लोगों ने दबा के बाइंग कर रखी है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 14.10 का, लो बना 13.25 का, क्लोजिंग दी है 14 रुपए पे। करीबन 1.5% तक की रैली बनती हुई देखी गई है। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर जैसे कि 15 रुपए के भी ऊपर भागा था, वहां से आया है प्रॉफिट बुकिंग और 13 रुपए के आसपास से फिर से बाउंस बैक लगाया है। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा सपोर्ट की तरह काम करेगा 13, और ऊपर तरफ की लेवल जब 15 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको 18 रुपए तक की रैली खुल सकती है। वर्ल्ड बैंक ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि $200 मिलियन प्रोजेक्ट की एमओयू साइन किया गया है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ में, जिससे क्या होगा कि वहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी है, साथ ही जो कोयले से चलने वाले प्रोजेक्ट हैं, साथ ही जो हाइड्रो से चलने वाले कारोबार हैं, उन सबको रिफॉर्म के लिए 2000 मिलियन का असाइनमेंट दिया गया है, जिसमें 10,000 मेगावाट की यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाएगी और ये यहाँ पे 2030 तक का टारगेट बनाया गया है। जेपी ग्रुप एक छोटा नहीं है, आप देख सकते हैं बहुत सारी कंपनियां हैं इसके अंडर में जेपी के नाम से, जिसमें जेपी पावर की ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में आप देख सकते हैं 1500 लाख मार्च 2023, और आउटस्टैंडिंग टू एक्सटेंडेड लोन है जो कि यहाँ पे 70,333 लाख हो चुका है। अब ये जो लोन है बहुत सारे जो सब्सिडी कंपनी है उनका है, ये सारा सारा लोन है। तो इसमें से काफ़ी हद तक लोन चुका दिया गया है, जिससे आपको कंपनी के जो रिजल्ट आए हैं वो थोड़े से निराशाजनक लग रहे हैं। बात की जाए यहाँ पे एफआईआई के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफआईआई ने करीबन अपनी जिनकी जो होल्डिंग थी 2.83% थी, जिसको बढ़ा के यहाँ पे 3.38% कर दी है। इसके अलावा यहाँ पे एफआईआई के जो नंबर्स हैं, इन्वेस्टमेंट के नंबर्स हैं, इंक्रीज हुए हैं 86 से बढ़ा के यहाँ पे वो 108 कर दिया गया है, जो कि है सितंबर मंथ में। सितंबर का जो क्वार्टर आया था अभी रिसेंटली, Q2 की जो अर्निंग आई थी उसमें यहाँ पे ये एफआईआई ने अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करी हुई है। एफआईआई के नंबर्स के बारे में अगर बात की जाए तो इन्होंने आप देखिए कि पिछले साल के नंबर से इस बार काफ़ी ज़्यादा स्टेक बढ़ा दिया, ऑलमोस्ट डबल कर दिया। 2.83% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि बढ़ा के 4.7% कर दिया है।